तो ईद की दावतों के लिए बड़ी ईद की स्पेशल रेसिपी, नमकीन के साथ अगर कुछ मीठा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं मैंगो केक की रेसिपी। बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त बनेगा विदाउट कंडेंस मिल्क। ना ही इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, ना ही व्हिपिंग क्रीम, ना ही मैदा सूजी वगैरह, और ना ही बेक करने का झंझट। रेसिपी को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी बनाएं, ईद पर आपकी वाह वाह हो जाएगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंगो मलाई केक बनाने के लिए मैं 1 किलो दूध का इस्तेमाल करूंगी। ये दूध पहले से उबला हुआ है, ठंडा है और इसमें बालाई भी मौजूद है, जिसे मैंने रहने दिया है, छान कर अलहदा नहीं किया। इससे हमारा मलाई केक बहुत ही यमी बनेगा। इस 1 किलो दूध में से आधा कप दूध में निकाल कर रख लूँगी और बाकी को बॉयल आने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। साथ ही डाल देंगे इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून चीनी के। मिक्स करेंगे और दूध में एक अच्छा सा बॉयल आने दें। दूध आप टेट्रा पैक वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उससे तो ये डेज़र्ट ज़्यादा क्रीमी बनेगा। चलें जी, दूध में बॉयल आ रहा है हल्की फ्लेम पर। जो आधा कप दूध मैंने बचा कर रखा हुआ था उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर 4 टेबलस्पून भर के। चावल खाने वाला जो चम्मच होता है ना, स्टील वाला, वो भर के डाल रही हूँ। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैंगो कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से और कॉर्नफ्लोर की गुठलियों को ख़त्म करके इसे एक साइड पे रख दें। दूध को चेक कर लेते हैं। देखें, दूध में 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आ गया है। चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है और इसी स्टेज पर हम मज़ीद 1 से 2 बॉयल आने देंगे ताकि दूध अच्छा थिक और क्रीमी हो जाए। अब जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर घोल के रखा हुआ था ना आधा कप दूध में, उसको हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाके बैठ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लोर वाला दूध ऐड करते जाएं और स्पैचुला की मदद से मुसलसल मिक्स करते रहें, वरना कस्टर्ड में गुठलियाँ भी पड़ सकती हैं। हमें चाहिए स्मूथ सिल्की टेक्सचर वाली बेहतरीन सी कस्टर्ड, क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो मलाई केक, तो कस्टर्ड भी मलाई की तरह ही होनी चाहिए। चलें जी, कस्टर्ड सेट हो जाए तो इसमें डालेंगे मलाई यानी कि क्रीम। मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप घर वाली बालाई भी ले सकते हैं, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। तो देखें, अगर आप घर वाली बालाई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें वो फ्रेश होनी चाहिए, उसमें स्मेल नहीं रहनी चाहिए। अब देखें, मैंने क्रीम को अच्छे तरीके से मिक्स किया और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया। ऐसी थिक और क्रीमी कस्टर्ड हमें चाहिए। इसे एक बोल में निकाल दें। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे फ्रीज़र में रख दें ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक फ्राइंग पैन में डाला है मैंने 1 कप के बराबर पानी। घर में चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। इसमें डालूंगी आधा कप चीनी। इसके अलावा फ्लेवर देने के लिए 3 अदद हरी इलायची मुँह खोल कर डाल दें। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा 1 से 2 चुटकी येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। बस जी, चीनी और पानी को पकाएं इतना कि चीनी घुल जाए। 1 तार का या 2 तार का शीरा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बस चीनी का कच्चापन दूर हो जाए, ये घुल जाए तो फ्लेम को ऑफ करें और इसे एक साइड पे रख दें। अब क्योंकि हम बना रहे हैं मैंगो मलाई केक, तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने आम। 2 अदद आम हैं बड़े साइज़ के, जिनका वज़न है तकरीबन आधा किलो। अच्छे पके हुए आम आप लोगों ने लेने हैं। मीठे आम का इंतखाब करेंगे, तभी हमारा ये डेज़र्ट बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होगा। अब इसका काटने का तरीका भी देख लें, कितना आसानी से मैंने इसका पल्प निकाल लिया। ना ही हाथ गंदे हुए और ना ही आपके कपड़े ख़राब होंगे। इसी तरीके से आपने सारे मैंगो का पल्प निकाल लेना है और इसे शामिल करना है एक जूसर ब्लेंडर जग में। बग़ैर पानी शामिल किए आप इसकी फ़ाइन प्यूरी बना लें। वीडियो इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब जो कस्टर्ड मलाई केक के लिए हमने बना कर रखा हुआ था, वो देखें कितना थिक हो चुका है। ये अच्छा खासा ठंडा है। मैंने इसे फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखा था। अब जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी हुई है ना, वो इसमें डाल दें। अगर आपने ये मैंगो प्यूरी गरम गरम कस्टर्ड में ऐड की
तो हमारी कस्टर्ड फट भी सकती है। इस बात का आप लोगों ने ख़ास ध्यान रखना है। तो मैंगो प्यूरी और कस्टर्ड को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। देखिए ये कितनी स्मूथ लग रही है। इसे एक साइड पे रख दें। अब इस डेज़र्ट को बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगी रस का या पापे, जो भी कह लें, जो चाय के साथ सर्व किए जाते हैं, बस वही लिए हैं मैंने। अब एक एक रस उठाएं और जो शीरा हमने अभी बना के रखा हुआ था ना, ये नीम गरम है। इसमें आप लोगों ने एक एक रस डालना है और अप एंड डाउन इसमें आप लोगों ने डिप कर देना है। ज़्यादा देर तक आप लोगों ने इसमें डिप करके नहीं रखना, वरना ये फिर टूटने लगेंगे। कोई सर्विंग डिश ले लें जिसमें आप लोगों ने इस मज़ेदार से मैंगो मलाई केक को सर्व करना है। एक लेयर लगा देंगे पापे की, यानी कि रस की। डिप करते जाएं शीरे में और अरेंज करते जाएं। इसके ऊपर लगाएं आप कस्टर्ड की लेयर, जिसे मैंने अपनी आसानी के लिए पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। कुछ पिस्ते और बादाम भी डालेंगे। चाहे तो आप यहाँ पर मैंगो के छोटे छोटे से चंक्स भी डाल सकते हैं। दोबारा से एक लेयर लगा देंगे रस की और अगेन जो हमारे पास बच गई थी ना कस्टर्ड, उसकी एक लेयर आप लोगों ने लगा देनी है। बहुत ही आसानी से बन जाने वाला ये मीठा खाने में कोई इतना टेस्टी बनेगा कि कोई यकीन ही नहीं करेगा कि आप लोगों ने इसे रस से बनाया है। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। मैंगो को मैंने कुकी कटर की मदद से काट कर रखा हुआ है, कुछ इस तरह से कि ये छोटे छोटे से मैंगो के ट्री बन गए हैं। तो ज़रूरी नहीं आप भी मैंगो को इसी तरीके से काटें, आप छोटे छोटे चंक्स भी लगा सकते हैं। कुछ पिस्ते बादाम इस पर डालें और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। आप चाहें तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से एक स्लाइस में आपको निकाल कर दिखाती हूँ, कितना परफेक्ट मज़ेदार सा हमारा मैंगो मलाई केक तैयार हुआ है। खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है। तो रेसिपी को एक दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि आम का सीज़न है और अगर आम के सीज़न को एंजॉय करना है तो ये रेसिपी तो बनानी पड़ेगी। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।